सेग्रीगेशन शेड्स जो बनाए गए हैं मुख्तलिफ़ गाँवों में, मुख्तलिफ़ इलाकों में, सरकार ने ऐसे सेग्रीगेशन शेड बनाए हैं, तामीर किए हैं, वो भी करोड़ों रुपए की लागत से, मगर वो शेड आज तक इस्तेमाल में नहीं लाए गए हैं और जिस मकसद के लिए उनको बनाया गया है मगर वो मकसद पूरा नहीं हुआ है। मैं इस वक्त एक शेड के सामने खड़ा हूँ, मगर हर गाँव में, हर इलाके में इसी तरह के शेड बनाए गए हैं, वो लाखों रुपए की लागत से। मेरे पीछे ये शेड है, ये शेड यहाँ पे इसमें जो बोर्ड लगा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है ब्लॉक नारवल का है। फ़िलहाल हम इसकी बात करेंगे। आप देख सकते हैं जो एस्टिमेट कॉस्ट लिखा है 5,18,000 रुपये और ये बनाया गया है 2022-23 में। आज देखिए, आज 2025 है, अंदरूनी तस्वीरें आप देखिए, खाली है, खाली पड़ा है। ये देखिए आप, अंदर से कुछ भी इसमें नहीं है, सिर्फ ये बनाया गया है, खड़ा किया गया है, इसकी बिलें बटोरी गई हैं, बिलें निकाली गई हैं ठेकेदार के ज़रिए से और फिर काबिल इस्तेमाल नहीं रहा है। ये तस्वीरें आप, ये चौंका देने वाली तस्वीरें हैं, किस तरह सरकारी ख़जाने को लूटा जा रहा है, किस तरह सरकारी ख़जाने को यानी लूटा जा रहा है और किस तरह बिलें बटोरी जा रही हैं। और ये सितम ज़रीफ़ी है, चाहे डिपार्टमेंट है, चाहे सरकार है, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, बड़े बड़े इन्हें DPR बनाए जाते हैं, मगर फिर लास्ट में जो लोगों की इन्हें राहत रसानी के लिए जो काम किया जा रहा है, मगर लास्ट में वो लोगों के हक़ में नहीं होता है। ये एक तस्वीर है, यह आपने देखा है तस्वीरों में, और यहाँ पे ढांचा बनाया गया है, बिलें निकाली गई हैं, और वो भी आप देखिए इस मामूली शेड पे 5,18,000 रुपये निकाले जा चुके हैं और इसमें जो बोर्ड लगा हुआ है सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट का है। अब देखिए, इसी तरह हम आहिस्ता आहिस्ता आपको और चीज़ें दिखाएंगे आगे चलकर, क्योंकि ये एक शेड है, इसी तरह हर गाँव में, हर हल्के में, हर ब्लॉक में इसी तरह के शेड बनाए गए हैं, मगर बेसूद है और कोई काबिल इस्तेमाल नहीं है। इसलिए लोग बरहम हैं सरकार के ख़िलाफ़, महकमे के ख़िलाफ़। इस तरह से सरकार को इस पे गौर करने की ज़रूरत है, डिपार्टमेंट को इक़दाम उठाने की ज़रूरत है और जिस मकसद के लिए ये शेड बनाए गए हैं इनको काबिल इस्तेमाल बनाना चाहे और लोगों के इस्तेमाल के लिए, लोगों के हक़ के लिए इस्तेमाल में लाना चाहे। यह बनो बल कजास बिला यात तो इस्तेमाल को कहीं कुने न बनो वह मुश्किलात शुमार वो तो अना और खलक तरान तती अगर इस्तेमाल तेल सारी युत तो त्रावान अथ मज। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी आती है कि जो स्कीम है स्वच्छ भारत मिशन स्कीम, उसमें एसेट्स बनाने के लिए प्रोविजंस हैं और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का नहीं है। तो इसमें क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी बजटिंग थोड़ी कम हो पाती है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एसेट्स के लिए, और एक स्कीम की ज़रूरत थी जो कि अब पब्लिक डोमेन में भी डाल गई है, वो स्कीम बन गई है ऑलमोस्ट। उसको अब हाउस कमेटी ऑन एनवायरनमेंट के सामने भी रखा गया था उनकी सजेशंस लेने के लिए। तो अब वो कैबिनेट में जब वो पास हो जाएगा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पॉलिसी, उसके थ्रू इन सभी एसेट्स की उसको ध्यान में रखते हुए, उसके प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करते हुए, उसमें डोर टू डोर कलेक्शन के लिए कितना कलेक्शन करना है हमें हाउस होल्ड से, तो वो सब चीज़ें दी गई हैं, जिसकी वजह से लोगों पे भी लाजमी हो जाएगा कि वो ये पेमेंट्स करें। ज़रूरत इस बात की है, जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है या सरकार है, उन्हें इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। जैसा कि मुख्तलिफ़ जगहों पे ये शेड्स जो बनाए गए हैं सेग्रीगेशन शेड्स, और उन्हें इस्तेमाल में लाना चाहिए। और जो हम देख रहे हैं, चाहे नदी नालों में कूड़ा करकट लोग फेंक रहे हैं, सड़कों पे डाल रहे हैं, और इसके बजाय अगर ये जो सेग्रीगेशन प्लांट शेड्स बनाए गए हैं, अगर इनमें वो डाला जाए, और ताकि जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारा माहौल है, वो साफ़ शफाफ रहे। और इसमें जहाँ लोग ज़िम्मेदार हैं वही सरकार पहले ज़िम्मेदार है, और उन्होंने जो शेड बनाए हैं उन्हें फ़ौरन इनको इस्तेमाल में लाना चाहे, और जिस मकसद के लिए बनाए गए हैं उन्हें उसको इस्तेमाल में लाना चाहिए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मुनीर हुसैन हुर्रा।